हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोहेल मंत्रा। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं वेरियस टाइप्स ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट और साथ ही साथ हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को भी देखेंगे। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि ऑडियो और वीडियो सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो आई थिंक यस, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और ऑडियो भी क्लियर है। चलिए, तो आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, तो हम लोगों ने सोम को स्टार्ट कर दिया है और इसका नाम IMS भी है, हमें रिफेंट में ही पता चला। चलिए, यानी इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स। सो आज का जो टॉपिक है वो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं इलास्टिक कांस्टेंट्स के बारे में। इलास्टिक कांस्टेंट, यदि आप पिछले वाले लेक्चर्स को याद कर पा रहे हो तो मैंने इलास्टिक कांस्टेंट्स के बारे में आपको एक चीज़ बताया था। मैंने आपको यंग मॉडुलस के बारे में बताया था जब मैं आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में रिलेशनशिप दिखा रहा था। ओके, तो बेसिकली हमारे पास जो इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? वो 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले आपने नाम सुन रखा होगा यंग्स का, ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं यंग्स मॉडुलस, या फिर इसी चीज़ को आप कांस्टेंट बोल सकते हो। दूसरा आपके पास जो है उसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि ये पूछा जाए। तीसरा आपके पास जो है उसको हम लोग बोलते हैं बल्क या फिर बल्क और वैल्यूम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, ये 3 है हमारे पास। तो देखो, जो आपके पास यंग मॉडुलस है, ओके, सबसे पहले यदि हम लोग यंग्स मॉडुलस की बात करें तो यंग्स मॉडुलस क्या है? तो देखो, यंग मॉडुलस क्या है? तो आपने ये फार्मूला देखा होगा ना, E इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन, जब हम आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़ा रहे थे तब के टाइम पे। यदि आप इस चीज़ को डिफाइन करना चाहें यंग्स मॉडुलस के बारे में, देखो इसमें जो आपका E है यही आपका क्या है? यंग्स मॉडुलस है, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं यंग कांस्टेंट। देखो, यदि आप डेफिनेशन की बात करो तो आप बता सकते हो कि इट इज द रेशियो बिटवीन टेंसाइल स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन। इट इज द रेशियो बिटवीन टेंसाइल स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन। ओके, या फिर आप बता सकते हो, देखो क्योंकि आपने देखा ना कि यंग्स मॉडुलस जो था, या फिर जो हम आपको जब आपको हुक्स लॉ पढ़ा रहे थे, तो हुक्स लॉ जब हम आपको बता रहे थे तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि हुक्स लॉ जो है वो टेंसाइल के लिए भी वैलिड है, साथ ही साथ वो कंप्रेसिव के लिए भी वैलिड है। तो सेम वही कहानी हम लोग यहाँ पर भी राइट करने वाले हैं, क्योंकि जब आपको मैंने हुक्स लॉ बताया था पिछले वाले लेक्चर्स में, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया, और वहीं पे हुक्स लॉ को जब आप पढ़ रहे थे तो वहीं पे आपने देखा कि हुक्स लॉ ने, मतलब हुक्स ने अपना एक रिलेशनशिप बताया, रिलेशंस बताया किसके किसके बीच में? स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में। साथ ही साथ आपने डायग्राम भी देखा माइल्ड स्टील का। तो जब वो रिलेशन बताया तो वहां पे आप देख रहे थे ना, यानी सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक। तो यही जब हम प्रोपोर्शनलिटी का जब चिन्ह हम हटाते थे, सिंबल जब हटाते थे, तो वहीं पे हमने एक कांस्टेंट E को ऐड किया था। ओके, और जब मैं हुक्स लॉ आपको बता रहा था तो उस समय मैंने बताया था कि हुक्स लॉ टेंसाइल के लिए साथ ही साथ कंप्रेसिव दोनों के लिए वैलिड है। तो सेम यहाँ पर भी यहीं पर हम लोग सेम चीज़ राइट करेंगे। या फिर देखो, अभी हमने क्या बताया कि यंग्स मॉडुलस आपका क्या है? इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टेंसाइल स्ट्रेस या फिर टेंसाइल स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन। या फिर आप इसी चीज़ को राइट कर सकते हो कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेन के बीच में। कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेन, कंप्रेसिव स्ट्रेन, कंप्रेसिव स्ट्रेन। यदि आप फार्मूले की बात करो तो E इक्वल टू आपके पास होता है सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। ओके, ये आपका क्या है? पूरा का पूरा यंग्स मॉडुलस। अब मैं आपको बता रहा हूँ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग नोट कर लेते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी।
ओके, तो देखो मॉडुलस ऑफ जो रिजिडिटी होता है इसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं, कैपिटल जी। ओके, दिस इज कैपिटल जी। और ये जो रेशियो होता है ये शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन का होता है। तो आप सिंपली लिख सकते हैं ये क्या है, रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन, एंड शियर स्ट्रेन। तो ये शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन का रेशियो होता है। ओके, और इसको हम लोग लिखते हैं जी इक्वल टू टाउ डिवाइडेड बाई इप्साइलन एस। टाउ क्या है, तो टाउ देखो आपका क्या हो गया, शियर स्ट्रेस हो गया ये। ओके, शियर स्ट्रेस, और इप्साइलन एस क्या है आपका, शियर स्ट्रेन। ये आपका शियर स्ट्रेन है। देखो फार्मूला और इन सारी चीज़ों को नोट करते रहिएगा, ये लॉन्ग में आएगा, 10 नंबर में आएगा। तीसरे पे यदि हम लोग मूव करें तो तीसरा आपके पास जो है, तीसरे वाले को हम लोग बोलते हैं वैल्यू मॉडुलस। ओके, वैल्यू मॉडुलस बोलते हैं, वैल्यू मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ओके, वैल्यूम कहीं कहीं इसी चीज को बल्क मॉडुलस भी बोला जाता है। ओके, बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस। ओके, देखो ये भी किसी न किसी चीज का रेशियो होगा, तो ये है आपका जो रेशियो है नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक, चलो इसको मैं पूरा अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। ये नॉर्मल स्ट्रेस और वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का है रेशियो। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, सो इट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, ओके, ऑन ईच फेस ऑफ सॉलिड क्यूब, फेस ऑफ सॉलिड क्यूब, टू वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, टू वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। टू वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ओके, इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, तो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल के। ओके, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल के। फार्मूला की यदि बात करें तो फार्मूला इसका होता है कैपिटल के इक्वल टू सिग्मा एन, यानी नॉर्मल स्ट्रेस आपका हो गया, और इप्साइलन भी यानी वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। रुकिए मैं इसके बारे में भी लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन कहीं से भी क्रिएट ना हो। ये क्या है, ये आपका नॉर्मल स्ट्रेस है, नॉर्मल स्ट्रेस, और ये आपका क्या है, वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। देखो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपका चौथा टॉपिक आ जाता है, मतलब 4th नंबर पे आ जाता है। आपसे पूछा जाता है कि आप रिलेशनशिप बताइए, रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट, बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट्स, इलास्टिक कांस्टेंट्स के बीच में रिलेशनशिप बताइए। देखो हमारे पास 3 प्रकार के इलास्टिक कांस्टेंट्स थे। ओके, साथ ही साथ मैंने आपको पॉइजन रेशियो बताया था, तो सो पॉइजन रेशियो इज समथिंग डिफरेंट थिंग, बट इधर की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, तो देखो सबसे पहला यदि आप रिलेशनशिप की बात करोगे तो देखो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ों को बता रहा हूँ। देखो पहला रिलेशनशिप है E इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू। ओके, तो आपका E क्या है, सो E को अभी मैंने आपको बताया, ये क्या है, यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस। K क्या है, देखो पीछे आप देख सकते हो, कंफ्यूजन हो तो वैल्यू मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या फिर बल्क मॉडुलस। चलिए इसको हम लोग बल्क मॉडुलस लिखते हैं। ओके, बल्क मॉडुलस। म्यू आपका क्या है, तो म्यू आपका है पॉइजन रेशियो। ठीक, पॉइजन रेशियो।
देखो ये पहला मैंने आपको किसके किसके यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और पॉइजन रेशियो के बीच में रिलेशनशिप बताया। दूसरा देखो जो इनके बीच में रिलेशनशिप होल्ड करता है वो ये है E इक्वल टू 2G, ओके, साथ ही साथ 1 प्लस म्यू। अब देखो आपको यहाँ पे एक चीज नई दिख रही होगी, वो है G। ठीक, हालांकि मैंने G के बारे में पीछे बताया है। देखो ये रहा थियरम, देखो ये जो था शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन वाला, यानी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो ये क्या है आपके पास, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ओके। तीसरे वाले पे चलते हैं। तीसरा आपके पास है E इक्वल टू 9 kg डिवाइडेड बाई 3K प्लस G। देखो इसमें सभी टर्म आपको पता है। E क्या है, E आपका यंग मॉडुलस है। K क्या है, K बल्क मॉडुलस है। G क्या है, आपके पास मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है। तो इसमें सब नोन है। देखो लास्ट वाला आपके पास है 3K माइनस, और ये है आपके पास म्यू इक्वल टू, तो ये चौथा रिलेशन है, म्यू इक्वल टू 3K माइनस 2G डिवाइडेड बाई 6K प्लस 2G, 6K प्लस 2G। ओके, तो ये चार बेसिकली आपके पास रिलेशंस हैं, और ये हर साल पूछे जाते हैं, या फिर कभी कभी इन पर न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं, तो इनको आप ध्यान में रखिएगा। एक बार मैं फिर से देख लूँ क्या सारी चीज़ें पूरा वेल एंड गुड में चल रही हैं। यस, चलिए मैं आपके साथ अब न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर रहा हूँ कि कैसे न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो देखो पहला क्वेश्चन है, डिटरमाइन द पॉइजन्स रेशियो, डिटरमाइन the Poisson's ratio, determine the Poisson's ratio and bulk modulus of material, and bulk modulus of material, bulk modulus of material for which Young modulus is 120, for which Young's modulus is 120 gigapascal, GPa, ओके, इसको गीगापास्कल बोलते हैं। एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी 48 GPa, 48 GPa। देखो सॉल्यूशंस की तरफ हम बढ़ते हैं, तो सबसे पहले हमें देखो क्या क्या दिया गया है। देखो हमारे पास यंग्स मॉडुलस है ये, ओके। तो गिवन में यदि आप देखोगे तो क्या है आपके पास, यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस को E से डिनोट करते हैं, तो E इक्वल टू कितना है, तो E इक्वल टू आप बोलोगे कि 120 GPa है, ओके। दूसरा आपके पास क्या दिया गया है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ओके। तो दूसरा आप क्या लिखोगे, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसको किससे डिनोट करते हैं बताइए, तो आप बोलोगे सर G से। तो G इक्वल टू कितना है हमारे पास, 48 GPa, 48 GPa, ओके। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि पॉइजन रेशियो बताओ, ठीक। अभी पीछे मैंने आपको रिलेशनशिप्स बताया, जरा देखिए पॉइजन रेशियो E और G के बीच में क्या क्या रिलेशंस हैं। देखो ये रहा, देखो यहाँ पे आपके पास पॉइजन रेशियो दिख रहा है, देखो ये रहा पॉइजन रेशियो, ये रहा G, ये रहा E। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले फार्मूले को यूज करने जा रहे हैं। तो E इक्वल टू क्या है, E इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू। तो अब हम क्या करेंगे, पहले वाले का सोल्यूशन से लिखेंगे, तो E इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू। क्या करना है, हमें पूरा का पूरा वैल्यू फिल कर देना है यहाँ पे, ओके। तो देखो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे म्यू पूछा गया है ना, तो रुको, यानी हमें फाइंड क्या करना है, पहले ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो देखो फाइंड आपको करना है म्यू पहला, दूसरा आपको क्या करना है, बल्क मॉडुलस यानी के,
ये दो चीज़ों की वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम म्यू की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। ओके, सो ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू है 122। ओके, चलिए इसको हम लोग चाहे तो यूनिट आप कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप यूनिट ना कन्वर्ट करें, लेकिन चलिए हम लोग यूनिट कन्वर्जन कर लेते हैं ताकि सारी चीज़ें हम लोगों की क्लियर हो जाए। ओके, तो देखो जो हमारे पास 120 गीगा पास्कल है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर। सेम इसी प्रकार से इसको भी लिख सकते हैं 4.8। ओके, 4.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, अरे देखो कंफ्यूज मत होना यार, ये देखो। ओके, तो सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे अब राइट करने वाले हैं। तो देखो ये हमारे पास कितना हो गया, या फिर ना चाहो तो आप यूनिट मत कन्वर्ट करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, क्योंकि देखो यूनिट हमारी सेम है ना, चलो सेम ही करके रख देते हैं। 120 इक्वल टू, ओके 120 इक्वल टू कितना हो गया, 2 इंटू जी, जी कितना है 48, 1 प्लस म्यू। ओके, तो 1 प्लस म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, बताइए, कैलकुलेट कर पाओगे क्या? बिल्कुल कर सकते हो आप कैलकुलेट। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 120 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 48। ठीक, इसको आप और कैलकुलेट करिए। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस म्यू इक्वल टू, सो आपको 1 प्लस म्यू इक्वल टू मिल जाएगा, लगभग ये आपको मिलने वाला है जो वो मिलेगा, चलिए हम यूनिट रख ही देते हैं 10⁵, और इधर आपके पास हो गया इंटू 10⁴। तो ये आपको मिलेगा 1.25 के आसपास। ओके, तो जब आप म्यू की वैल्यू रखोगे तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी 1.25 माइनस 1, और आपको ये मिल जाएगा 0.25। पॉइजन्स रेशियो की यूनिट बताइए। तो ये क्या है, ये यूनिट लेस है। ठीक, क्यों? क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन ना, देखो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन था आपके पास और लेटरल स्ट्रेन था, इसी का क्या था, इसी का ये रेशियो था। ओके, साथ ही साथ यदि आप स्ट्रेन की डेफिनेशन देखो तो भी आप देख पाओगे। तो ये क्या है आपके पास, ये आपके पास इसकी कोई भी यूनिट नहीं है। ओके, तो ऐसा ना हो कि आप कुछ न्यूटन मीटर या फिर आप पास्कल गीगा पास्कल ऐसा कुछ भी लिख दें तो ये दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। तो आप लिख सकते हैं म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 0.25। ओके, तो इस प्रकार से आप क्या करोगे, इस प्रकार से आप न्यूमेरिकल्स को अप्रोच करोगे। इसमें हमने क्या निकाला, यदि आप ध्यान से देखोगे तो इसमें हमने सिर्फ एक चीज़ कैलकुलेट किया है, वो है म्यू, पॉइजन्स रेशियो। अभी दूसरा चीज़ का कैलकुलेशन हमारे पास बाकी रह गया, वो क्या है, के। चलिए के को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो कलर चेंज कर देते हैं के लिए। ओके, तो कैलकुलेशन ऑफ के। ठीक, के लिए यदि आप देखो, के का कैलकुलेशन कर रहे हैं, यानी के क्या है, बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस और इन सभी के बीच में भी हमारे पास रिलेशंस हैं। ध्यान से देखोगे, यदि पीछे का पेज पलटोगे तो आप पाओगे कि के इक्वल टू हमारे पास क्या है, ई डिवाइडेड बाई 3 1 माइनस 2 म्यू। वैल्यू पुट करो, ई की वैल्यू कितनी हमने निकाली है, हमने निकाली है 1.2⁵. ठीक, 3 1 माइनस 2 म्यू की वैल्यू आ गई 0.25। ओके, देखो यूनिट कन्वर्जन हम इसलिए कर रहे हैं ताकि चीज़ें हमारी जो है ना वो इन प्रॉपर वे में न चलें। ठीक, पूरा प्रॉपरली चले। यदि आप यूनिट को सेम यूनिट में नहीं लेकर के चलेंगे तो इरर हो जाएगा, मिस्टेक्स हो जाएगा, गलतियां हो जाएंगी, गलत आंसर आ जाएगा। यदि इन सारी चीज़ों को यदि आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिल जाएगा 8 इंटू 10⁴ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके,